हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मुकेश कंप्यूटर एकेडमी। चलिए आज की जो क्लास है वो है पाइथन की। पाइथन के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि पाइथन को कैसे यूज करें। पाइथन सॉफ्टवेयर जो है एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है जो एक हमारे पास एक एडिटर के रूप में यूज किया जाता है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं कि कैसे इसका यूज करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे एक मैंने हेडिंग लिखी है और थोड़ा सा इंट्रो दिया है कि हाउ टू यूज पाइथन, पाइथन का यूज कैसे करें। तो वंस इंस्टॉल द पाइथन कंसोल कैन बी एक्सेस इन अ सेवरल वे। जब लोग क्या कहते हैं पाइथन को एक बार इंस्टॉल करते हैं तो पाइथन के जो कंसोल को हम कई तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। पाइथन कंसिडर्स एन इंटरप्रेटर लैंग्वेज बिकॉज पाइथन प्रोग्राम्स आर एग्जीक्यूट बाय एन इंटरप्रेटर। जो पाइथन को एक इंटरप्रेटर की भाषा के रूप में माना जाता है क्योंकि पाइथन जो प्रोग्राम होते हैं वो इंटरप्रेटर द्वारा एग्जीक्यूट किए जाते हैं। देयर आर टू टाइप्स टू यूज द इंटरप्रेटर। हम अपने इंटरप्रेटर को दो तरीके से यूज करते हैं। पहला जो हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे इंटरेक्टिव मोड है। कौन सा मोड है? इंटरेक्टिव मोड है। इस मोड को हम लोग कमांड लाइन या पाइथन सेल्स के नाम से जानते हैं। दूसरा जो हमारे पास यहाँ पे है स्क्रिप्ट मोड। इस स्क्रिप्ट मोड को हम लोग यहाँ पे आइडियली या यहाँ पे हम लोग डेवलपमेंट मोड भी बोलते हैं इसको। तो चलिए हम लोग दोनों देखते हैं कि इनका यूज कैसे किया जाता है। इंटरेक्टिव मोड कौन सा होता है और स्क्रिप्ट मोड कौन सा होता है। देखिए पहला हमारा इंटरेक्टिव मोड। इंटरेक्टिव मोड क्या कहता है? इट वर्क्स एज अ कमांड प्रॉम्प्ट मोड। इसमें जो भी काम करेंगे एज अ कमांड प्रॉम्प्ट मोड की तरह ही काम करेंगे, क्योंकि जैसे हमारा डॉस होता है सेम एज इट इज ये भी यहाँ पे होता है, क्योंकि इसमें किसी तरीके के कोई भी चेंजमेंट हम लोग नहीं कर पाते और जो फाइल को सेव करने की फैसिलिटी ये भी नहीं होती। जैसे कि यहाँ पे आगे लिखा भी है कि इट वर्क्स एज अ कमांड प्रॉम्प्ट मोड में। इसमें जो कार्य करते हैं वो कमांड प्रॉम्प्ट मोड में करते हैं। व्हेन यू इंटर कमांड देन पाइथन। जब हम अपनी पाइथन में कमांड टाइप करते हैं तो इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट इट एंड शो द रिजल्ट। तब उसका रिजल्ट हमें शो करता है। इट इज यूजफुल टू एग्जीक्यूट फॉर स्मॉल कोड। इसमें हम लोग जो कोड्स टाइप करते हैं वो छोटे कोड्स होते हैं। यू कैन नॉट एग्जीक्यूट दिस कमांड्स अगेन। जो भी कमांड एक बार एग्जीक्यूट हो जाती है उसको हम दोबारा से फिर से रन इसलिए नहीं करा पाते क्योंकि इसमें हम लोगों की जो है फाइल को सेव करने की सुविधा नहीं होती है इस मोड में। कि एक बार अगर आपने कोड लिख दिया, कमांड लिख दिया, तो अगर हम चाहें कि दोबारा से फिर से अपना पाइथन इंस्टॉल ओपन करके फिर से हम उस कोड को री अगेन एग्जीक्यूट कर लें तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम इसमें पाइथन में सेव करने की सुविधा नहीं है। इंटरेक्टिव इंटरप्रेटर ऑफ पाइथन इज आल्सो कॉल्ड पाइथन सेल। इसको हम लोग पाइथन सेल्स के नाम से भी जानते हैं। तो देखते हैं कि ये इंटरेक्टिव मोड कौन सा होता है। जैसे कि एज ए इमेज में हमने यहाँ पे दे रखा है। देखिए यहाँ पे इमेज में पाइथन सेल्स के रूप में आपको ये डिस्प्ले करेगा। जैसे ये पाइथन का ओल्ड वर्जन है, न्यू वर्जन भी करेंगे तब भी आपको यही मिलेगा। यहाँ पे इंटरेक्टिव मोड में ये 3 एरोज बनेंगे और कुछ इस तरीके का यहाँ पे नजर आएगा। ये कमांड मोड है जिसमें हम लोग यहाँ पे कमांड्स को टाइप करेंगे। तो चलिए हम लोग इसको यूज करके आपको दिखाते हैं कि कैसे इसका यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सर्च में जाएंगे और यहाँ पे आइडियली टाइप करेंगे। आइडियली टाइप करके देखिए आइडियली यहाँ पे ओपन होता है। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पे ये खुल के आगे मैं इसको फुल स्क्रीन कर लिया और फुल स्क्रीन करने के बाद यहाँ पे देखिए कमांड टाइप करनी है। जैसे मुझे यहाँ पे किसी का नाम प्रिंट कराना है तो एज ए प्रिंट फंक्शन का भी यूज नहीं करना होगा। आप डायरेक्ट जो भी नाम प्रिंट कराना है उस नाम को ही यहाँ पे डिस्प्ले कर देना है। मैंने यहाँ पे डबल कोड में स्ट्रिंग एज लिखा, जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने हेलो हेलो पाइथन। जैसे मैं देखिए बाहर एंटर करता हूं तो देखिए आपके पास रिजल्ट मिल जाता है। यहाँ पे ये इनपुट लाइन है और आउटपुट लाइन नीचे आ गई। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, 5 दे दिया इंटीजर में, ये भी डिस्प्ले कर रहा है। 3 + 5 कर दिया, ये भी डिस्प्ले कर रहा है। देखिए यहाँ पे जो भी हम यहाँ पे कंटेंट लिख रहे हैं उसको कहीं सेव करने की जरूरत नहीं हो रही है आपको। लेकिन जब इसको फिर से आप ओपन करेंगे तो ये फाइल से आपको ये जो डेटा है, ये जो कंटेंट है, ये सारा का सारा गायब हो जाएगा। तो आपको दोबारा फिर से करना पड़ेगा। तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं इसके साथ कि इसमें एडिटिंग भी नहीं कर सकते हैं। अगर हमने कोई कमांड्स यहाँ पे दे दिए तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन। देखिए यहाँ पे बैक नहीं हो रहा है
कि हम यहाँ पे इसको चेंज कर पाए। तो इसमें हम लोग चेंजमेंट भी नहीं कर सकते हैं, एज अ मॉडिफिकेशन भी इसमें नहीं किया जा सकता। तो इस तरीके से हम लोगों ने पाइथन सेल्स का यूज करके देखा। चलिए अगला देखते हैं जो यहाँ पे है। फिर हमारे पास आता है स्क्रिप्ट मोड क्या कहलाता है। देखिए स्क्रिप्ट मोड क्या है कि आइडियली इज अ सिंपल इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट। आइडियली जो है ये एक तरीके का इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट है दैट कम्स विथ पाइथन। ये पाइथन में हमें मिलता है। ये पाइथन के साथ हुआ भी है क्योंकि जब हमारे पास इंटरेक्टिव मोड था तो उसमें एडिटिंग और सेव करने की सुविधा नहीं थी, तो उसी में ये मॉडिफिकेशन करके एक नया मोड और जनरेट किया गया जिसका नाम है स्क्रिप्ट मोड, और इसको हम लोग यहाँ पे डेवलपमेंट मोड के नाम से भी जानते हैं। The important features of Ideally is that it is a program that allow the user to edit, run, browse and debugging Python program for a single interface। सिंगल इंटरफेस में आप क्या क्या कर सकते हैं, अपने यूजर से एडिट कर सकते हैं, रन करा सकते हैं, ब्राउज कर सकते हैं, या किसी तरह की डेबिगिंग गलतियों को भी सर्च कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीजें हम लोग स्क्रिप्ट मोड या डेवलपमेंट मोड में करते हैं। अब देखिए कुछ आपके पास एक विंडो दिख रही होगी यहाँ पे, एक हमारे पास स्क्रिप्ट मोड या डेवलपमेंट मोड है। देखिए यहाँ पे हमने जैसे एक सिंपल सा मैसेज लिखा था प्रिंट हेलो पाइथन, फिर हमने यहाँ पे एक एग्जीक्यूट प्रोग्राम किया जिसमें हमने 2 नंबर एडिशंस का। अब मैं इसको भी यूज करके दिखाता हूँ कैसे यूज किया जाए। तो मैं अपने ही पुराने आइडियली को ओपन कर लेता हूँ और इसको ओपन करने के बाद देखिए मैं यहाँ पे फाइल पे जाता हूँ और फाइल पे जाने के बाद न्यू फाइल को क्लिक कर देता हूँ। देखिए न्यू फाइल पे जैसे क्लिक, देखिए एक नया पेज आपके पास यहाँ पे एक नई विंडो ओपन हो गई। अब यहाँ पे कोई भी मैसेज लिखिए, मैंने यहाँ पे प्रिंट लगाया, प्रिंट फंक्शन लगाया। प्रिंट फंक्शन लगाने के बाद जो पाइथन हमारी है वो हमारी आप देख पाएंगे केस सेंसिटिव, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर आपने यहाँ पे कैपिटल में लिख दिया तो देखिए यहाँ पे एक कलर चेंज हो गया और ये फंक्शन वर्क में नहीं आएगा। तो इसलिए विशेष ध्यान रखिएगा कि सब कुछ स्मॉल में ही लिखना है आपको। फिर यहाँ पे मैसेज प्रिंट कराना था जैसे एज इट इज, जैसे हम लोगों ने उसमें देखा था फाइल में, वैसे ही हम यहाँ पे हेलो हेलो पाइथन और यहाँ पे मैं ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद अब देखिए जैसे मैं यहाँ से जाता हूँ तो देखिए ऑप्शन खुलता है सेव का। अब मैं सेव पे क्लिक करूंगा। सेव करने के बाद मैं यहाँ पे फाइल को सेव कर देता हूँ। यहाँ पे किसी ना किसी एक स्पेशल टाइप पे मैं डेस्कटॉप पे यहाँ पे फाइल को सेव कर देता हूँ। यहाँ पे फाइल का नाम दे दिया program1 और इसका एक्सटेंशन नेम होता है .py। पाइथन का जो एक्सटेंशन नेम होता है जब स्क्रिप्ट मोड पे आप फाइल को सेव करेंगे तो .py के नाम से सेव करेंगे। वैसे तो बाय डिफॉल्ट ये ले ही लेता है, लेकिन आप चाहे तो यहाँ पे py के नाम से सेव कर सकते हैं। अब यहाँ से सेव करने के बाद मैं इस पे रन पे जाऊंगा और रन पे जाने के बाद यहाँ पे रन मॉड्यूल पे F5 पे क्लिक करूंगा। देखेंगे आप इसका रिजल्ट यहाँ पे मिल गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसका मॉडिफिकेशन करके दिखाता हूँ कि यहाँ पे पाइथन लिखा है, इसी पाइथन की जगह पे मुझे अगर दूसरा कुछ नाम लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जैसे पाइथन लिखा था तो मैंने यहाँ पे लिख दिया जावा लिख दिया। अब देखिए मैं इस फाइल को यहीं से सेव कर देता हूँ। देखिए है ना सेव और देन यहाँ पे रन, और देखिए यहाँ पे पाइथन की जगह पे जावा, मतलब एज अ मॉडिफिकेशन हम आसानी से कर सकते हैं कि किस तरीके से अगर मुझे चेंजमेंट करना हो तो हम कर लेंगे। अब अगर उसी की जगह पे उसी फाइल में कोई नया प्रोग्राम बनाना है तो अभी हम क्या कर सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। इसको मैं पूरा का पूरा प्रोग्राम हटा देता हूँ और यहाँ पे एक मैसेज के रूप में लिख देता हूँ प्रिंट दो नंबर का एडिशन का प्रोग्राम रहता है, सिंपल प्रोग्राम। ए इज इक्वल टू मैंने दे दिया यहाँ पे 6 और बी इज इक्वल टू दे देता हूँ यहाँ पे मैंने 10 और एक वेरिएबल बना लेता हूँ सम नाम का, जिसमें स्टोर करना है a प्लस बी की वैल्यू को। एंटर कर दिया और करने के बाद हम लोग यहाँ पे प्रिंट कराएंगे सम को और यहाँ पे डबल कोट में लिख देता हूँ सम ऑफ एंड बी कॉमा, और सम को मैं कॉल करा लेता हूँ क्योंकि सम में स्टोर किया है। ए और बी की वैल्यू आएगी और सम में स्टोर की गई तो मैं सम को यहाँ पे एग्जीक्यूट करा लेता हूँ और यहाँ से क्लोज। देन देखिए यहाँ पे फिर से वो प्रोग्राम हमारी फाइल सेव है ऑलरेडी। यहाँ पे इसका पाथ भी बताता है कि आपने फाइल कहाँ पे सेव की, डी ड्राइव में यूजर के अंदर एक मुकेश नाम का फोल्डर है और यहाँ पे देखिए डेस्कटॉप के अंदर हमारी फाइल सेव है। तो इस तरीके से मैं चाहूँ तो यहाँ पे सेव एज भी कर सकता हूँ और इसको नहीं चाहता हूँ तो मैं डायरेक्ट इसको सेव करके और यहाँ जाता हूँ और यहाँ पे रन करा लेता हूँ। देखिए एज इट इज आपको रिजल्ट यहाँ पे डिस्प्ले करता हुआ नजर आ गया।
तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं अपने पाइथन को दो मोडों में। एक हमारा होता है इंटरेक्टिव मोड और दूसरा होता है स्क्रिप्ट मोड। तो दोनों मोडों का यूज हम करके आसानी से देख सकते हैं। जैसे ये हमारा एज ए स्क्रिप्ट मोड, इसको डेवलपमेंट मोड के नाम से भी जानते हैं, और जिसपे हमें रिजल्ट मिल रहा है इसको हम लोग पाइथन शेल्स के नाम से या पाइथन जो है आप कमांड बोल सकते हैं, या आप यहाँ पे इसको इंटरेक्टिव मोड भी बोल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम अपने पाइथन एडली को दो मोडों में भी एक्टिवेट करा के अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।